तब प्रधान ने झोली पसार के ये कहा जी हमारे कुछ पैसे कम कर दो और फाइनल करा लो। इसके अंदर गवाह हो गए यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए आईसी बंसल जी, प्रेम जी, वीरेंद्र, नरेश हैरन। मतलब प्रधान ये कह झोली पसार के मैं कह रहा हूँ कुछ कम कर दो और कुछ कम उन्होंने कर दिए। सुंदरलाल गोयल जी भी थे और प्रधान ने फैसला करके वो पेमेंट कर दी। आज ये नुक्कड़ में फालतू दे दिए। भाई तुम्हारी आंख मिचरी थी, 3 साल तक तुम बिल ऑडिट कराते रहे, क्यों दिए? और दिए तो फिर तुम जिम्मेदार हो। हम तो रनिंग बिल दे रहे थे, फाइनल बिल तो तुमने पास किया है। फाइनल बिल करने के बाद में 18-20 करोड़ रुपए की पेमेंट भी की है, ना करते हो पेमेंट। झूठ बोलने की एक लिमिट होती है ना जी, उन लिमिटों को क्रॉस किया गया। एक मेरे को बड़ी परेशानी हुई, एक वीडियो वायरल की अशोक गुप्ता जी ने कि ईश्वर ने और सुशील गुप्ता ने मेरे साथ धोखा किया। भाई मैंने आज तक तेरे से समझौते की बात नहीं करी, मैं ये नहीं कहने गया कोई विड्रॉ कर लो। हमने अपनी मर्जी से ये कहा कि जी टीम 131 करोड़ रुपए चंदा देगी, चंदा इकट्ठा करके देगी। तुम्हारे से पूछ के नहीं कहा, तुम्हारे कहने पे नहीं कहा, अपनी मर्जी से कहा। फिर उन्होंने एक चिट्ठी व्हाट्सएप पे वायरल करी जी, 151 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए चंदा करा दे तो हम विड्रॉ कर लेंगे सारे के सारे। वो चिट्ठी का हमने को जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा जी कुछ नहीं देना इनको लिख के, बस समाज में बातें कल इनकम टैक्स में जाएंगी, फलानी जगह जाएंगी, चीजें दूर दूर जाती है, उचित नहीं है। चंदा इकट्ठा कराना है अपन कराएंगे। इनकी आज एक टीम विड्रॉ कर गई, तो शाम को ईश्वर भाई साहब जी को लेके मेरे पास अशोक गुप्ता जी आए, एक चिट्ठी बना के लेके कि भाई 150 करोड़ रुपए तुम दोगे, तुम्हारी टीम देगी। मैंने कहा भाई मैं साइन कर रहा हूँ, टीम की जरूरत नहीं। मैंने साइन कर दिए, ईश्वर गर्ग जी ने साइन कर दिए, और वो चिट्ठी मैंने अशोक के हाथ में पकड़ा दी, ले भाई ले जा। उसने वो चिट्ठी वापस मेरे को दे दी। मैं बोला भाई मेरे पास रहनी तो ठीक नहीं है वीरेंद्र, तू रख ले। वो चले गए, ऐसी कोई बात नहीं थी कॉपी देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। वीरेंद्र मेरे को देगा चिट्ठी वापस की, आपको दीजिए आप ही रखो। नेक्स्ट डे मैं पार्लियामेंट चला गया। पार्लियामेंट के अंदर जब मैं गया, ईश्वर जी आगे आ जाओ, सारी बातों के गवाह आप हो। तो मेरे टेलीफोन पे मैंने देखा ईश्वर जी का फोन आया हुआ था, सुंदरलाल जी का फोन आया हुआ था, वीरेंद्र गर्ग का फोन आया हुआ था। तो मैंने फोन किया, भाई क्या बात होगी? ईश्वर भाई साहब ने कहा वो चिट्ठी चाहिए। मैंने कहा मैं पार्लियामेंट में हूँ, चिट्ठी घर पे होगी, ऐसे कैसे चिट्ठी दूँ? इन्होंने कहा नहीं आप व्हाट्सएप करवा दो। मैंने सुंदरलाल जी के टेलीफोन पे वो व्हाट्सएप करा दी, ईश्वर जी के टेलीफोन पे व्हाट्सएप करा दी। फिर बहाना लेके भाग गए और फिर लोगों ने धोखा दिया। भाई क्या धोखा दिया? ना मैंने कहा तू मेरे से कुछ साइन करा, तू घर पे चिट्ठी लेके आया, मैंने साइन कर दिए। चिट्ठी तेरे हाथ में देगी, तू उल्टा दे गया। अगले दिन बोला फोटो कॉपी दे दो, पार्लियामेंट से निकलते ही फोटो कॉपी दे दी। हमने एक दिन ये कहने नहीं गए समझौता कर लो, एक दिन ये कहने नहीं गए विड्रॉ कर लो। मतलब मेरी तो ईमानदारी से सलाह हुई थी कि न चुनाव लड़न दो,
क्यों? इस बहाने पैसे आ जाएंगे, अर्जीत तारी पक्की है, इस बहाने लोगों की सेवा भी कर लोगे, झुकना भी सीख जाओगे। और मन में कोई खतरा लगता तो मैं एक आधे हरियाणा में लग रहा हूँ छोड़ कर आ भी जाता। चुनाव 2 साल बाद है, आप तो सरकार बनाने की तारीख 2 साल पहले लगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं कह रहा हूं समाज में चीजें उचित नहीं होती जी। और भी कई आरोप लगे थे, अब उनको ज्यादा डिस्कस करना ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। मैं ये विश्वास दिला रहा हूं 3-4 महीने के अंदर ईस्ट पंजाब बाग के अंदर नेचुरोपैथी सेंटर का उद्घाटन कर देंगे जी। इसके साथ साथ ये टीम चंदा इकट्ठा करेगी। बहादुरगढ़ के अंदर जिस प्रकार खूबसूरती के साथ नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, जिसको हम शुरू करके गए थे, उसके बाद में एक सीट की एडिशन नहीं हुई है, ऐसे ही वो हॉस्पिटल चालू करेंगे और मेडिकल कॉलेज चालू करेंगे। इस हॉस्पिटल को (600 से 800) बेड बनाने के लिए मैं नक्शे जमा करा के गया था। ईस्ट पंजाब के नक्शे पास कराए थे और इसके नक्शे जमा करा के गया था कॉरपोरेशन में। कम से कम इन नक्शों को प्लानिंग बनाने के लिए 1.5 साल पूरा इस्तेमाल किया था पिछले टर्म में से। वो नक्शे पास होके आ गए। मेडिकल इंडस्ट्री पूरी करने के बाद इसके बाद जो अगली टीम आएगी उसका काम होगा इस हॉस्पिटल को आगे बढ़ाना और काम करना। क्वालिटी ट्रीटमेंट रहे, ये सबसे प्राथमिक दायित्व है। क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर रहने चाहिए, और डॉक्टर जब रहेंगे जब हम उनकी इज्जत करेंगे। डॉक्टर जब रहेंगे जब हम उनको पेमेंट पूरी करेंगे। डॉक्टर जब रहेंगे जब उनको हम फ्री हैंड भी देंगे। इन तीनों चीजों की इस टर्म के अंदर कमी रही है, और इसलिए बहुत से डॉक्टर निकले भी हैं। इस हॉस्पिटल को NABH के साथ साथ JCI एक्रेडिशन कराया था। JCI एक्रेडिशन दुनिया की सबसे बड़ी एक्रेडिशन होती है। JCI एक्रेडिशन इसलिए नहीं कराया था कि यहाँ पे हमने इंटरनेशनल पेशेंट बुलाने हैं। JCI एक्रेडिशन ये होता है कि उसको देख के दुनिया का कोई भी पेशेंट आ सकता है। JCI एक्रेडिशन मैंने इसलिए कराया था कि इस पैटर्न पे चलते हुए अगर मैं कुछ व्यक्तियों की जान बचा सकता हूं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। फायर कंपार्टमेंट अलग अलग बने, SOPs बनाई गई कि मरीज की सुरक्षा सबसे बेहतरीन है। ये सिस्टम बनाया गया कि हम लोगों से ऐसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार हम अपने लिए लोगों से उम्मीद करते हैं। सारा का सारा मैंने OPD कंप्यूटराइज कर दिया था, हिंदी में, अंग्रेजी में, किस टाइम दवाई खानी है, सवेरे शाम दोपहर, खाली पेट, खाने के बाद, ये सारी चीजें उस पर्ची पे लिखी हुई आती थी। आज आते क्या आती मुझे पता नहीं, आती है अभी आती है नरेश जी। और साथ साथ OPD को जब कंप्यूटराइज किया था, IPD को भी कंप्यूटराइज करने का सिस्टम डेवलप कर दिया था कि एक बार जब अंदर पेशेंट है
उसका हर रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो और पेशेंट भी देख सके। मैंने कानून बनाया था कि पेशेंट के बेड के सहारे उसका पूरे दिन का ट्रीटमेंट लिखा होना चाहिए, ताकि नर्स भूल जाए तो पेशेंट बैठा हुआ देख ले, मेरी ये दवाई लगनी थी, लगी कि नहीं लगी, ये इंजेक्शन लगना था, लगा कि नहीं लगा। ह्यूमन मिस्टेक से दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा व्यक्ति मरते हैं, मेडिकल एरर से। और 25 से 30% की एवरेज है पूरी दुनिया की। अगर डेवलप नेशन उसमें से निकाल दे तो हमारे जैसे डेवलपिंग नेशन की एवरेज मेडिकली एरर की वजह से, ह्यूमन एरर की वजह से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। मतलब ऐसी संख्या के कहते हुए डर लगता है कि इतने आदमी गलती से मर जाते हैं। उस एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं? वजह क्या होगी कि सारे के सारे डॉक्टर कमर्शियल हो गए, 1 2 4 5 मिनट से ऊपर पेशेंट को देते ही नहीं। भागम भाग अगला पेशेंट देखना है, उससे अगला देखना है, उससे अगला देखना है। उस 1 2 4 5 मिनट के अंदर सब कुछ याद नहीं रह सकता। अगर वो सब कुछ लिखित में सामने है तो गलती करते समय डॉक्टर भी डरता है कि कल ये जब फाइल